हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की हमारी नई कहानी में। आज की कहानी का शीर्षक है सेनोतला की जिद। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और लुभावनी होने वाली है। काफ़ी सुनने में आता है कि बेटियां पिता का मान अभिमान होती हैं। बेटियों के दिल में पिता के लिए बहुत सारा प्यार होता है। तो ये सारी चीज़ें कहानी में आपको सुनने को मिलेंगी। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन समय की बात है। फूकम गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसकी एक रूपवती कन्या थी। धनी व्यक्ति के घर बहुत सारी गाय भैंस थीं। अतः उसने अपनी पुत्री का नाम सेनोतला रख दिया। इसका अर्थ होता है ग्वालिन। सेनोतला जब युवती हुई तो उसके सौंदर्य की चर्चा चारों ओर फैल गई। सभी युवक उसकी बातें करके अपना समय बिताने लगे। इन युवकों में पोखुम और रानहाओ नाम के युवक भी थे। पोखुम धनी परिवार में पैदा हुआ था और रानहाओ निर्धन परिवार में। दोनों में एक अंतर और था। पोखुम थोड़ा मूर्ख था जबकि रानहाओ बुद्धिमान था। इसके अलावा दोनों युवक समान रूप से सुंदर थे। हाँ, रानहाओ मणिपुर का एक विशेष बाग पेना बजाने में बहुत कुशल था। पोखुम और रानहाओ दोनों ही सेनोतला से विवाह करना चाहते थे। एक दिन फूकम गांव में मेले का आयोजन हुआ। आसपास के सभी लोग मेला देखने गए। पोखुम तथा रानहाओ भी वहां पहुंचे। जब मेला समाप्त हो गया तो वे दोनों सेनोतला के घर पहुंच गए। उसके पिता ने इन दोनों युवकों का आदर सत्कार किया और बैठने को आसन दिया। फिर वह इन दोनों से उनके परिवार और माता पिता के बारे में बातें करने लगा। दोनों युवकों ने सेनोतला के पिता से खूब बातें की। इस बातचीत में सेनोतला के पिता समझ गए कि ये दोनों उसकी पुत्री से विवाह करने के इच्छुक हैं। वह प्रसन्न हुए और सोचने लगा कि पोखुम के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देगा। लेकिन सेनोतला के पिता के सामने समस्या आई कि वह रानहाओ को किस प्रकार मना करे। उसने एक उपाय किया। वह घर के भीतर से 2 भाले और 2 ढाल निकाल कर लाया। उन्हें पोखुम और रानहाओ को देते हुए बोला कि वह उन दोनों का नृत्य देखना चाहता है। दोनों युवक नृत्य दिखाने के लिए तैयार हो गए। पहले पोखुम ने नृत्य करना प्रारंभ किया। वह बहुत थोड़ी देर नाच सका और हाँफते हुए बैठ गया। उसके बाद रानहाओ ने नृत्य किया। उसने बहुत देर तक शिकार और युद्ध संबंधित नृत्य दिखाया। सब लोग उसके नृत्य पर मोहित हो गए। अब सेनोतला के पिता के सामने और भी समस्या आ गई। वह सोचता था कि पोखुम रानहाओ से अच्छा नृत्य करेगा तथा इसी बहाने वह अपनी पुत्री का विवाह पोखुम से कर देगा। किंतु अब क्या किया जाए, उसने सेनोतला से ही पूछने का निर्णय किया। वह घर में गया और अपनी बेटी से बोला, बेटी, तुम्हें किस युवक का नृत्य अच्छा लगा? पिताजी, मुझे रानहाओ का नृत्य बहुत अच्छा लगा। तुम किसके साथ विवाह करना चाहती हो? सेनोतला के पिता ने पूछा। मैं तो रानहाओ के साथ ही विवाह करूंगी, सेनोतला ने उत्तर दिया। उसका पिता मन से ये नहीं चाहता था कि उसकी पुत्री किसी निर्धन व्यक्ति की पत्नी बने। वह समझाते हुए बोला, बेटी, तुम्हारा विचार ठीक तो है, किंतु रानहाओ बहुत निर्धन है। तुम उसके साथ सुखपूर्वक नहीं रह सकोगी। सेनोतला पर पिता के समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, पिताजी, यदि मैं विवाह करूंगी तो रानहाओ के साथ, अन्यथा जीवन भर कुंवारी ही रहूंगी। सेनोतला का पिता अपनी बेटी के सामने तो कुछ नहीं बोल सका, लेकिन उसने अपने मन में सोचा कि 1-2 दिन बाद किसी दूसरे ढंग से समझाने पर सेनोतला मान जाएगी। एक दिन सेनोतला के पिता ने उसके सामने एक थाली में मांस, दूसरी में उबले हुए सरसों के पत्ते और तुम्बे में शराब रख दी। सेनोतला उस समय कपड़ा बुन रही थी। उसका पिता उससे बोला, बेटी, बहुत थक गई हो, कुछ खा लो। सेनोतला ने तीनों चीज़ें ध्यान से देखीं। वह अपने पिता की चतुराई समझ गई। उसने चुपचाप सरसों के
उबले हुए पत्तों वाली थाली उठा ली और भोजन कर लिया। ये देखकर उसके पिता को बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोला, बेटी, केवल उबला हुआ सरसों के पत्ते खाने से तुम्हारा शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? सेनुतला बोली, पिताजी, मुझे यही भोजन बहुत पसंद आया। मैं आज से इसी प्रकार का खाना खाऊंगी। सेनुतला का पिता अच्छी तरह समझ गया कि उसकी बेटी रानहाव से ही विवाह करना चाहती है। वह बोला, बेटी सेनुतला, मैं तुम्हारी इच्छा शक्ति के सामने हार गया। अब मैं तुम्हारा विवाह रानहाव के साथ ही कर दूंगा। सेनुतला का विवाह धूमधाम से रानहाव के साथ हो गया। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई इसी तरह कहानी है तो हमारे साथ शेयर करें। अगर कहानी अच्छी लगी तो उसे हम अपने चैनल पर प्रकाशित करेंगे। मिलते फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।